शिक्षक संकुल मीटिंग अब नए प्रारूप में होगी। क्या है यह नया प्रारूप? महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद ने अक्टूबर 2022 में शिक्षक संकुल एवं अन्य शिक्षकों से संवाद स्थापित करने के लिए आयोजित YouTube सेशन में अपने प्रेरणादायक एवं ऊर्जावान विचारों से उत्साहवर्धन किया। इसी सेशन में शिक्षक संकुल मीटिंग का नया प्रारूप भी प्रस्तुत किया गया। जनपद गोरखपुर के पिपरौली ब्लॉक के चनऊ संकुल की अक्टूबर माह की मीटिंग में इस नए प्रारूप पर चर्चा की गई। इस प्रारूप को अमल में लाने एवं इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने का ताना बाना बुना शिक्षक संकुल श्री राजेश कुमार ने। बैठक के प्रारंभ में ही श्री राजेश कुमार ने इस प्रारूप से सबको अवगत कराते हुए इस पर सहमति बनाई कि चनऊ संकुल से इसका शुभारंभ किया जाए। शिक्षक संकुल की बैठक प्रत्येक न्याय पंचायत में एक ऐसा फोरम है जहां संकुल के सभी शिक्षक सहज वातावरण में अपनी उपलब्धियों एवं चुनौतियों को साझा करते हैं। महानिदेशक महोदय भी इसे सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानते हैं। शिक्षक संकुल बैठकों के नए प्रारूप पर चर्चा करते हुए शिक्षक संकुल श्री राजेश कुमार ने बताया कि 17 मार्च 2020 को शिक्षक संकुल का गठन किया गया था तथा जुलाई 2023 तक सभी शिक्षक संकुलों को अपना विद्यालय निपुण बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 19 सितंबर 2022 को शिक्षक संकुल का नया एजेंडा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें शिक्षक संकुल की बैठकों के लिए 8 सत्र निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कुल अनुमानित समय 170 मिनट या 2 घंटे 50 मिनट का रखा गया है। पहला सत्र शुभारंभ के लिए है। लगभग 15 मिनट में उपस्थित प्रतिभागियों को सहज करने के लिए कोई कविता, गीत या खेल आयोजित कर सकते हैं। हमने अपना शुभारंभ सुंदर सरस्वती वंदना से किया। दूसरा सत्र है जिज्ञासा या नई सीख। 15 मिनट के इस सत्र में
किसी भी शिक्षक के कक्षा या विद्यालय की किसी भी समस्या पर चर्चा की जाती है। सभी शिक्षक संकुल, एआरपी, एसआरजी मिलकर चर्चा करते हैं एवं इस समस्या का हल ढूंढते हैं। तीसरा सत्र 5 मिनट का है, पृष्ठभूमि। इस सत्र में संबंधित एआरपी जिले स्तर पर आयोजित मीटिंग के महत्वपूर्ण बिंदुओं को साझा करते हैं। चौथा सत्र संदर्भ का है, जो लगभग 15 मिनट का होगा। इसमें नोडल शिक्षक संकुल पूर्व में आयोजित बैठक की कार्य योजना पर चर्चा करेंगे तथा इसके क्रियान्वयन की स्थिति, इससे मिलने वाले परिणाम एवं दीक्षा पर चल रहे प्रशिक्षणों में मिलने वाले नए बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दीक्षा प्रशिक्षण में मिली जानकारियों को कक्षा में प्रयोग करने के बाद इसका बच्चों पर कैसा प्रभाव रहा, इस पर भी चर्चा की जाएगी। 20 मिनट का 5वां सत्र है, अकादमिक प्रयासों पर चर्चा। इस सत्र में प्रतिभागी शिक्षकों द्वारा अपना नवाचार, कोई बेस्ट प्रैक्टिस, कोई शैक्षिक वीडियो या कक्षा कक्ष की किसी रोचक गतिविधि को साझा किया जाएगा। इन प्रयासों में बच्चों से मिले सकारात्मक परिणाम को भी साझा किया जाएगा। इससे संबंधित कोई टीएलएम हो तो उसे प्रतिभागी शिक्षक बैठकों में लेकर आएंगे, जिससे उसका लाभ सभी शिक्षकों को मिल सके। छठा सत्र 40 मिनट का है, शिक्षण योजना का निर्माण। इस सत्र में सभी प्रतिभागी शिक्षक 3 समूहों में बंटकर शिक्षण योजना का निर्माण करेंगे। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए एक समूह बनेगा, जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका एवं उस माह के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पाठ्य योजना का निर्माण करेगा। कक्षा 4 व 5 के लिए दूसरा समूह तथा कक्षा 6, 7 एवं 8 के लिए तीसरा समूह बनेगा। ये दोनों समूह निपुण लक्ष्य और पाठ्य पुस्तकों को ध्यान में रखते हुए पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे। क्रियान्वयन हेतु उपकरण निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण 50 मिनट का यह 7वां सत्र होगा। बैठक में बनाई गई शिक्षण योजना के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर तीनों समूह टीएलएम का निर्माण करेंगे। ये टीएलएम कार्यपत्रक, कहानी या मॉडल्स किसी भी रूप में हो सकते हैं। प्रत्येक समूह पाठ्य योजना का टीएलएम के साथ प्रस्तुतिकरण करेगा। प्रत्येक समूह को 5 से 6 मिनट का समय प्रस्तुतिकरण के लिए दिया जाएगा। प्रस्तुतिकरण पर सकारात्मक फीडबैक एवं सुझाव सभी प्रतिभागियों द्वारा दिया जाएगा। 10 मिनट का आखिरी सत्र होगा, निष्कर्ष एवं संकलन। इसमें एआरपी एवं शिक्षक संकुल संपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शिक्षक संकुल के विद्यालयों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे। शिक्षण योजनाओं को आधार बनाते हुए सभी बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण एवं नियमित आकलन, बच्चों को समूह में कार्य करने एवं व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाने की योजना को क्रियान्वित करने के उपाय सुझाए जाएंगे। इस प्रकार अब शिक्षक संकुल बैठकें 8 सत्रों में संपन्न होंगी। इस एजेंडा का पालन करते हुए शिक्षक संकुल की सफल बैठक आयोजित करने के लिए 5 सूत्र भी दिए गए हैं। पहला सूत्र है, बैठक का एजेंडा सभी प्रतिभागियों के साथ पूर्व में ही साझा किया जाए और आवश्यक तैयारी की जाए। दूसरा सूत्र है, पूर्व में ही अपने टीएलएम, शैक्षिक सामग्री और वीडियोज़ को साझा करने के लिए व्यवस्थित कर लिया जाए। तीसरा सूत्र, पिछली बैठक में निर्धारित कार्ययोजना के क्रियान्वयन की प्रगति पर आपस में चर्चा एवं समीक्षा कर लें। चौथा सूत्र है, एजेंडा में दिए गए 8 सत्रों का आयोजन विधिवत सुनिश्चित करें। 5वां सूत्र, प्रत्येक सत्र का आयोजन विवरण में दिए गए टिप्पणी का संदर्भ लेकर करें। इस एजेंडे को प्रस्तुत करते हुए
मधुरिमा जी ने भी इस बात को दोहराया था कि शिक्षक संकुल निपुण भारत मिशन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। रोल मॉडल बनने के लिए शिक्षक संकुल की तैयारी, शिक्षण सामग्री की समझ एवं हमारे सुझावों की परिपक्वता अति महत्वपूर्ण है। जब आपने हमें इतना महत्व दे ही दिया है तो अपने वास्तविक अनुभव के आधार पर मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। शिक्षक संकुल की बैठकें स्कूल शिक्षण अवधि के बाद आयोजित करने से इन बैठकों की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हो रही है। किसी भी कार्य को बेहतर करने की तैयारी भी कार्य करने का ही अंग होती है। शिक्षक संकुल बैठकों का यह समय रखने के पीछे शायद यह मंशा रही हो कि एक दिन के शिक्षण का नुकसान न हो। वास्तव में शिक्षण संकुल की बैठकों का आयोजन स्कूल टाइम के बाद करने से और अधिक नुकसान हो रहा है। जब हमारी तैयारी ही कमज़ोर होगी तो लक्ष्य प्राप्त करना कठिन होता जाएगा।